जो कि पहले से डॉक्टर्स को यानी कि वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी अवेयर, हम तो खैर अवेयरनेस देते हैं, हमारी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी अवेयरनेस अच्छी देती हैं कि शिफ्ट करते वक्त ख्याल करें। इवन मैं भी ऑर्थोपेडिक जब ऑपरेट करता हूँ तो मैं भी उसमें भी शिफ्टिंग का ख्याल रखता हूँ पेशेंट को कि शिफ्ट है, क्योंकि हमारा भी आमतौर पर ऑपरेशन जो है हम शिफ्ट इंजेक्शन लगा के कमर में करते हैं, तो उसमें भी शिफ्टिंग में ये इशू ना हो बाद में, क्योंकि पेशेंट तो समझिएगा ना कि मेरा जो इंजेक्शन लगा था उस वजह से मेरी कमर में दर्द है, इसके पहले मुझे कभी नहीं था, लेकिन एक्चुअल कॉज जो होती है वो शिफ्टिंग कॉज होती है जिसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इसी तरह मैं गर्ज करूँगा कि हमारे पास आएँ, अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, और ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसे हम PRP कहते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा प्रोलोथेरेपी दूसरा ट्रीटमेंट है साथ में, जो हम दोनों को मिक्स करके करते हैं, वो कराएं और इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें, ताकि आपको जो है हम वक्त पर ट्रीटमेंट दे सकें, इससे पहले कि आपकी बीमारी जो है और ज़्यादा लेट होती जाए। अच्छा, एक सेशन होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है ना, किसी का आपने बोला है कि पहले या दूसरे सेशन में ही बंदा सही हो जाता है या तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक सेशन जो है दूसरे सेशन के दरमियान कितने दिन का वक्फा? देखिए, कम से कम हम 1 मंथ का वक्फा लेते हैं। एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट की और 1 महीने का जो गैप होता है, ताकि वो अपना जो आपने इंजेक्ट किया है, जो भी किया है, उसका असर पूरा हो जाए। जी, उसके बाद 1 महीने के बाद 1 महीने का गैप इसलिए भी ज़रूरी है कि नेचुरल एक लिगामेंट्स की हीलिंग का टाइम 6 वीक्स है ऑलमोस्ट। अच्छा, ठीक है। तो हम 4 to 6 वीक वेट करते हैं कि हमने जो इंजेक्ट किया है, जो भी हमने एक रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक स्टार्ट की इसके लिए, तो वो कितना टाइम ले रही है, वो 6 वीक या 4 वीक हम उसे देते हैं। जब सेकंड विजिट पे पेशेंट आता है, उसे दोबारा जीरो से एग्जामिन किया जाता है कि उसके जो टेंडर स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ उसको पेन थी, वो पहले मार्क कर चुके होते हैं। हमने अपने पास नोटिस किया होता है कि इसके भाई 30-15 टेंडर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने इंजेक्ट करना है। तो उन स्पॉट अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसके कितने बाकी रह गए। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में उनके सिर्फ 4 बाकी रह गए, हो सकता है उनके नेक्स्ट मंथ में 6 बाकी रह गए या ज़्यादा बाकी रह गए। जितने भी रह जाते हैं तो दोबारा हम एग्जामिन करके उन्हीं टेंडर स्पॉट्स पर इंजेक्शन हम लगाते हैं, ताकि जो है उनको बेहतरी आ सके। यानी कि अगर सेशन बढ़ता जाए तो 1 महीना के बाद बुलाते हैं या फिर 1 महीने बाद? और हमेशा 1 महीने का गैप देते हैं। तो आमतौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सेशन के अंदर पेशेंट बहुत इम्प्रूवमेंट फील करता है। तो ये सामने कैमरा है, जरा मैसेज। मैसेज तो ये है कि जितनी भी बीमारियां हैं हमारे पास, अल्लाह ताला ने सबका इलाज किसी न किसी तरीके से दिया है, और ये हम लोग हैं जो इसको नए से नए तरीके से हमें ज़रिया बनाया है, नए से नए तरीके से नई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और इसका इलाज हम दरियाफ़्त करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हैं कमर की जो तकलीफ़ में मुब्तला मरीज़ हैं वो बेफ़िक्र हो जाएं और इसका अपना इलाज कराएं, हमारे सेंटर पे आएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत ही कारआमद मालूमात आपने दी। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता है।